बट चलो अब नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट. क्या तुम किसी और कप्तान को चाहोगे? 27 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा है. एक एक्सपीरियंस कैप्टन अगर होगा तो वो एक एज तो देता है. एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. जो अभी नाम निकल के आ रहा है कि नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन कौन होगा. बाय द वे बीसीसीआई अपेरेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान कर रही है प्रॉपर अनाउंस करने के लिए, राइटफुली सो. ऋषभ पंत कई लोग सोच रहे होंगे कि होने वाले थे, एंड आई थिंक एक बहुत फेयर डिबेट भी थी कि ऋषभ पंत ने जितना प्रूव करके दिखाया टेस्ट में, परहैप्स उनको कप्तान होना चाहिए. वी आर ऑल्सो बीन यूज्ड टू सीइंग अ विकेट कीपर बीइंग a test captain in the past few years. It is virtually confirmed कि शुभमन गिल कप्तान हो गए, और इस पे कोई डिबेट बची नहीं है. ये मतलब बस ऑफिशियल कंफर्मेशन आने की देरी है, ये बात कंफर्म हो चुकी है. वाइस कप्तान का भी मोस्ट प्रोबेबली वही है, पंत होंगे. मतलब बुमराह भी हट रहे हैं कप्तानी से. अब यहाँ पे जल्दी से 2-3 एंगल डिस्कस कर लेते हैं. देखो कंटेंशन में कौन थे. केएल राहुल थे एक, जो लोग कहेंगे, एक बुमराह खुद होंगे, एक ऋषभ पंत होंगे और एक गिल होंगे. रियलिस्टिकली और तो कोई इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं. तो केएल राहुल को तो मुझे लगता है बिल्कुल सेंस नहीं कप्तान बनाने का. 30+ हो चुके हैं. इट इज द राइट टाइम, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. दोबारा एक 25-26 साल के लड़के को कप्तान बनाओ और अगले 10 साल तक टीम उसके अंडर बनाओ. परफेक्ट टाइम है ये. तो गिल और पंत की उम्र ही वही है, अभी 25-26 है. परफेक्ट उम्र बनती है. बुमराह क्यों नहीं हो सकते भाई? जो बंदा 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, वो तो चाहे वो 20 साल का हो चाहे वो 40 साल का हो, he should not be the अभी captain. इंग्लैंड टूर से पहले ही न्यूज़ निकल के आ रही है कि बुमराह की बात हो गई है बीसीसीआई से कि भाई मैं 2 टेस्ट मैचेस खेलूंगा, एंड अगर इफ इट कम्स टू दैट कि यार अगर आप खेलोगे वाला तो शायद इंडिया जीत जाएगी या फिर ड्रॉ निकाल लेगी या फिर हम ह्यूमिलेट हो रहे हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, तो ही माइट प्ले द 3rd टेस्ट एज वेल. बट वो ओवरऑल पूरी सीरीज में 2 टेस्ट आप गिन के ले सकते हो, 3 भी पक्का नहीं है इस टाइम पे भाई. तो वही ना, तो मतलब वही आई फेल टू अंडरस्टैंड जब लोग कहते हैं बुमराह को अगला कप्तान बनाओ. गाइस लाइक इवन संजय मांजरेकर, आई थिंक इट्स अ पैथेटिक आर्गुमेंट. मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कप्तान उनको एज अ प्लेयर आप यूटिलाइज करो. आती है बात 2 लोगों पर, गिल और पंत के ऊपर. अब इसमें गिल को क्यों चूज करा जा रहा है? जितनी रिपोर्ट्स जो कहती हैं, एंड अगेन आई एम नॉट हैप्पी टू हियर दिस, बट वो ऐसा आया है कि आपने आईपीएल में देखा भाई गुजरात टाइटंस की कैसे कप्तानी करते आ रहे शुभमन गिल, एंड ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे कंटेंशन में थे, जो हॉट फेवरेट थे, हु वाज ऋषभ पंत, उनकी कप्तानी आपने देखी कैसी होती जा रही है. ऑल द वही बात है कि डिबेटेबल है, कुछ लोग कहेंगे अच्छी कप्तानी भी करी है उन्होंने. टीम में भी तो डिफरेंस देखो कितना है. हाँ, टीम में डिफरेंस कितना है, बट मतलब उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस कैसी है, फिर आपने कप्तानी भी देख ली. ओवरऑल वाइब ऑफ द पैकेज खराब. हाँ, कैन ही हैंडल दैट प्रेशर कप्तानी का, उसके साथ क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कि बीसीसीआई जान के ऋषभ पंत को बाहर नहीं डालना चाहते कि आपको कप्तानी अच्छी करो लेकिन आपकी खुद की बैटिंग खत्म हो जाए. ओवरसीज में पिछले कुछ साल में ही हैज बीन आवर बेस्ट बैटर. तो क्या आप उनको इंग्लैंड टूर में जाते कप्तानी दे दोगे, जो कि एक लौता आपका खिलाड़ी है जो कि शायद परफॉर्म कर रहे हो ओवरसीज में? तो इट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया, बट मतलब अगेन ऋषभ पंत तो चाहते ही होंगे ऑब्वियसली कि उनको कप्तान बनाया जाए, तो वो कंटेंशन में थे. बट शुभमन गिल कैप्टनिंग द गुजरात टाइटंस सो वेल इन द आईपीएल प्लस स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स, ऑब्वियसली इट हेल्प्स द नैरेटिव. एंड ये अगेन मैं वही कहूँगा कि जो पहले बातें निकल के आई थी, हमने उस टाइम पे भी कॉल आउट करा था कि आईपीएल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप आईपीएल में कैसे भी परफॉर्म कर लो, उससे ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लैंड या टेस्ट मैचेस में भी आपको पिक कर लिया जाएगा. सब कहने की बातें होती हैं भाई. अल्टीमेटली अगर आईपीएल में जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, पैसे का भी परफॉर्मेंस का भी, वहाँ पे आप परफॉर्म करके दे रहे हो, इट ऑलवेज हेल्प्स. अगर आप यहाँ पे आईपीएल में परफॉर्म करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके चांसेस टेस्ट क्रिकेट में बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा. देखो, जो कप्तानी शुभमन गिल ने करके दिखाई है, आई थिंक कोई भी अटेम्प्ट होगा, बिकॉज टैक्टिकली इट हैज बीन ब्रिलियंट. आप कितना भी खेलो, आशीष नेहरा ने ये करा, वो करा, वो करा, कप्तान को क्रेडिट जाता है. तो वो टेम्पटेशन तो आएगी ही आएगी, बिकॉज ही हैज़ बीन डैम गुड लास्ट ईयर. आज इस साल में कंपैरिजन में आप अगर इंप्रूवमेंट देखोगे, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखाया गिल. ऑन द अदर हैंड हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि क्यों बीसीसीआई T20 या फिर आईपीएल के परफॉर्मेंस के चलते हुए लोगों को टेस्ट में डेब्यू दे देती है. तो ये भी कहीं ना कहीं वही नैरेटिव को फुलफिल कर रहा है, जो कि बीसीसीआई ने खुद भी कंडेम किया था बाय सेइंग कि अगर आपको रेड बॉल खेलना तो आप रणजी खेलो. तो कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी क्वेश्चनेबल तो है, ऑल्दो रेड बॉल में भी वो अपने स्टेडी कप्तानी करते हुए आ रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है. एंड इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी क्लोज कि इन दोनों में से कप्तान कौन होगा. बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं की एक्सेप्टेंस थी कि वाइट बॉल में तो गिल आ ही रहे हैं एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टन बना दिया गया था उनको. रेड बॉल में शायद पंत होंगे.
अब वो भी हटते हुए दिख रहा है, एंड आई अंडरस्टैंड की लॉजिक क्या है कि एज अ प्लेयर उनको हैम्पर नहीं करना, सचिन के साथ ही चीज़ हुई थी। बट एट द सेम टाइम देखो, एक दो चीज़ें आपको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। पॉजिटिव चांसेस बहुत हैं, मतलब स्काई इज द सीलिंग, बट क्या वाइट बॉल की कप्तानी और रेड बॉल की कप्तानी में ज़मीन आसमान का फर्क नहीं है? ये रोहित शर्मा ने भी खुद रिसेंटली कह दिया। वाइट बॉल की कप्तानी में यू कैन अफोर्ड टू बी द गाय जो कि चीज़ों को पोस्टपोन करता है, टेक इट टू द एंड। टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। देखते देखते आपके आंखों के सामने से एक सेशन में गेम बदल जाता है। जो पूरा रोहित शर्मा के ऊपर क्लूलेस कप्तानी और ये सब के एलिगेशंस लगते हैं, वही क्या ही था कि फील्ड सेटअप क्या है, कैसे आप बैटर्स को सेटअप कर रहे हो, एनर्जी दिख रही है फील्ड में कि नहीं दिख रही है, रोटेशन कैसा हो रहा है बॉलर्स का, इन आउट फील्ड्स कितनी है, वो सब इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। ये सब चीज़ें आप मोस्टली वाइड बॉल से एसोसिएट नहीं करते, इन आउट फील्ड आप नहीं एसोसिएट करोगे भाई। T20 में आप देखोगे, ये नहीं देखोगे कि एक सेशन में गेम बदल रहा है कि नहीं, उसमें आप देखोगे गेम इतना डीप लेके जा सकते हो। तो उसके लिए अलग एक्सपर्टीज है और इस चीज़ के लिए अलग एक्सपर्टीज है। तो क्या शुभमन गिल ने यहाँ पर भी वो महारत दिखाई है, वो क्वेश्चनेबल है। ऑल्दो क्या ऋषभ पंत ने भी वो चीज़ दिखाई है, वो भी क्वेश्चनेबल है। तभी मुझे लगता है कि मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर इस डिसीजन को कि गिल को आपने क्यों बना दिया, यार पहली बात तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस वैसे भी नहीं थे हमारे पास। मतलब पंत ने भी ऐसा क्या ही एज अ रेड बॉल कैप्टन प्रूफ दिखाया कि आप उनको कह रहे हो कि पंत को ही बना देना चाहिए था। एक आर्ग्यूमेंट वो फॉर श्योर आएगी कि T20s में अगर हम ओवरऑल देखें, ऐसा नहीं कि इस सीरीज़ में कौन हो गया, उस सीरीज़ में कौन हो गया, तो वाइस कप्तान शुभमन गिल को डिक्लेयर करा गया था जैसे ही गौतम गंभीर आए थे। ODIs में वी जस्ट सॉ चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने वाइस कप्तानी करी थी। अगर आप टेस्ट में भी उनको बना रहे हो, देन यू आर वर्चुअली कन्फर्मिंग वन कैप्टन फॉर ऑल द 3 फॉर्मेट्स। ये मेरा मेन कंसर्न है। क्या हम वापस उसी ट्रैप में फंसने वाले हैं कि तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान होगा? हमें क्या जरूरत है ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स रखने की अब? इतना आज की डेट में इंडिया बाय फार, एंड बाय फार आई लिटरली मीन इट, बाय फार द बेस्ट T20 टीम है वर्ल्ड में, कोई आस पास भी नहीं है। वो क्यों है? बिकॉज राइट नाउ जो हमारी T20 टीम खेल रही है उसमें से हार्डली कोई 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि बाकी फॉर्मेट खेल भी रहे हैं। तो वो स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया भाई। मैं तो इनफैक्ट हम तो ये भी कहते हैं कि कोचेस का भी होना चाहिए स्पेशलाइजेशन आगे जाकर। हम प्लेयर्स का भी नहीं कर पा रहे अभी। अब नेक्स्ट जनरेशन में इनफैक्ट अभी रहेगा कुछ टाइम तक, अगले 2 साल तक रोहित ODI कैप्टन, स्काई T20 कैप्टन, गिल टेस्ट कैप्टन। अभी आपको दिखेगा वो स्पेशलाइजेशन। शायद हम 1-2 ट्रॉफी भी और जीत जाएंगे। अल्टीमेटली क्या हम 2 साल बाद दोबारा घूम फिर के हर चीज गिल के अंडर करने वाले हैं? क्यों? क्या मतलब ये चीज गौतम गंभीर के अंडर आ रही है, ये थोड़ी ज्यादा शॉकिंग सरप्राइजिंग है। हाँ, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द कोचेस जितने भी आज तक इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में जितने भी लोगों ने कोच कराया है, मतलब गौतम गंभीर से ये लीस्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो बंदा वो मॉडर्न कोच है भाई, वो जानता है मॉडर्न क्रिकेट कैसे काम करता है। देखो ODI में तो नेक्स्ट कैप्टन ही इज गोइंग टू बी देयर, गिल ना, फॉर श्योर। श्रेयस अय्यर नहीं हो रहा। हाँ, पक्का गिल है। तो 2 फॉर्मेट के तो कप्तान वो कंफर्म हो ही गए। तो 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन पॉलिसी तो भाड़ में गई। या तो फिर मेक इट अ पॉइंट कि T20 में यू डोंट मेक हिम द कैप्टन, क्योंकि अभी तो वो हालांकि बहुत अच्छा IPL जा रहा है, बट आई एम स्टिल अ बिट स्केप्टिक कि क्या ऐसे प्लेयर्स का रिलेवेंस है आगे जाके T20 में। अच्छा, कई लोगों को लग रहा है ना, देखो जरा से पिचेस हिलनी शुरू हुई तो एंकर का याद आ गई। अगर आपको ये लगता है कि इस चीज़ का इतना बड़ा इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पे पड़ेगा तो आप गलत हो। ऐसी पिचेस पे बॉलर्स को उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, फ्रेश रहने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर का सपोर्ट है। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो चीज़ नहीं रहेगी। अच्छा, तुम कह रहे हो पिचेस अभी वैसी रहेंगी जैसे पहले थी इंटरनेशनल? पिचेस अगर वैसी नहीं भी रही, अगर IPL जैसी पिचेस भी आती हैं तो भी IPL में जितने कम रन बन रहे हैं उतना ज़्यादा इफेक्ट उसमें नहीं पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट पे। आई स्ट्रांगली बिलीव सो। ओके, बॉलिंग रिसोर्स पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जब एक छठा बॉलर आपके पास लग्जरी होती है जो 4 ओवर डाल सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होगा भाई। पर मतलब वैसा भी नहीं होगा ना कि आपने 297 बना दिया, जैसे 297 नहीं बना, लेकिन आप जो है 200-220 बना सकते हो। हाँ, आई थिंक 200 200 तो IPL में भी बन रहे हैं। हाँ, 200 240-250 भाई। आई जेन्युइनली बिलीव सो। ओके, मतलब आई थिंक अगर 200-220 भी हिट हो रहा है, आई थिंक इट्स अ स्वीट स्पॉट। T20 क्रिकेट को ना बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, ना बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली। आई थिंक 200 आई थिंक इज अ बैटिंग फ्रेंडली गेम। हाँ, मतलब आई थिंक वही ना, एक पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, जो लोग ने थोड़ा लेट देखना स्टार्ट करा है, दे वुड से कि हाँ ठीक है भाई, एक्सेप्टेबल है। हाँ, तो मतलब आई थिंक भाई जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं उनको लगेगा कि भाई आपने 200 रन बनवा दिया, आप कह रहे हो कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं है। बट फॉर द ऑडियंस दैट हैव स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट लेटर ऑन, उनको लगेगा कि 200 का विकेट है, अच्छा आपने कायदे से शायद ये उतना स्टिकी विकेट बना दिया आपने थोड़ा ज़्यादा। तो देखने का नज़रिया आई थिंक,
बट आई थिंक थोड़ा तो यार कम होगा. आई थिंक वैसे टाइप की पिचेस नहीं होंगी कि अगर 300 बनने पिच वाली चेंज होगी तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ही. हमें यूएसए में इतने रन थोड़ी बनते दिखते हैं. हाँ या पर क्या उतना इम्पैक्ट होगा जितना आईपीएल में हुआ था? आईपीएल में एक एक्स्ट्रा प्ले की लग्जरी है, वो T20 क्रिकेट में नहीं है. छठे सातवें बॉलर होंगे आपके वैसी शिवम दुबे टाइप के, तो उनकी पिटाई होगी भाई. बैटिंग इनफैक्ट जो है नंबर 8 तक हर टीम रखती है, रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर. बॉलिंग पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है इम्पैक्ट प्लेयर का, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे आपको चेंज दिखेगा वहाँ पे होते हुए. आई जस्ट फील कि शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट का कप्तान अगर हम अभी से बना के चल रहे तो वी आर वंस अगेन कमिटिंग अ मिस्टेक. क्या पता आगे के लिए कुछ और प्लान्स हो, बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक कि भाई आप वापस उसी रोड पे जा रहे हो, वही डिसीजंस आप वापस ले रहे हो. एट द सेम टाइम मैं वही कहूँगा जो लोग क्रिटिसाइज करें शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा, भाई ये चीज़ मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल जर्नलिस्ट, मल्टीपल guys who have played cricket, who have been in the Indian team, ex-players, current players, सब ये कह चुके हैं शुभमन गिल को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो उसकी तरफ एज ए लीडरशिप फिगर देख रहे थे. लोग इम्प्रेस्ड हैं कैसे यार आईपीएल के बाद तो कौन इम्प्रेस नहीं होगा, कैसे वो हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्या उनके टैक्टिक्स रहते हैं, कैसा उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं प्लेयर्स के साथ. ये सब चीज़ें इंप्रेसिव हैं शुभमन गिल की एज कैप्टन. दैट इज़ वाई बीसीसीआई ने उनकी तरफ एज अ लीडरशिप फिगर देखा भी है. ऑल्दो एक लास्ट चीज़ और बोलूँगा फिर हम इस पॉडकास्ट को एंड कर सकते हैं. अभी तक हमने सारी कप्तानी की बातें कर ली. अब अगर आप एक नया कप्तान बना रहे हो, हमने ऋषभ पंत को कप्तान ना बनाने का परहैप्स एक रीज़न क्या सोचा है कि उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो जाए. शुभमन गिल की ओवरसीज बैटिंग परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी है कि वो कप्तान बनना डिजर्व करता है. अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने 40+ भी स्कोर नहीं करा सेना कंट्रीज में आफ्टर दैट 2021 बीजीटी. तो बाय व्हाट फेस आर यू सेइंग कि शुभमन गिल की जगह परमानेंट होनी चाहिए इन टेस्ट क्रिकेट बिकॉज इज अ कैप्टन, जब उनकी 50 छोड़ो 40 ऊपर रन भी नहीं है? मतलब मुझे लगता है सही पॉइंट है एकदम. जो भी लोग ये कहेंगे, ये क्वेश्चन आई डोंट हैव एनी काउंटर टू दिस, बट मेरा अल्टीमेट बस सवाल भी नहीं ना आर्ग्यूमेंट है, ये बस स्टेटमेंट है. डू यू हैव अ बेटर ऑप्शन? हाँ, कुछ और ऑप्शन है हमारे पास? पंत आप आर्ग्यू कर सकते हो, बट हाँ पंत का भी कोई ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा डेटाबेस एज अ रेड बॉल कैप्टन देख रखा है एट द हाईएस्ट लेवल. कुछ नहीं है. मतलब उनका तो वाइट बॉल में भी नहीं है ना. तो मतलब एक तरीके से आप जो आर्गुमेंट कह रहे हो व्हाट इफ्स पे बेस्ड है वो कि हाँ, भाई उनके तो जगह भी नहीं बन रही वाइट. वो रेड बॉल के प्लेयर तो अच्छे हैं तो इसलिए आप उनको कप्तान बना दो. यार ऐसे नहीं चलता ना चीजें. एटलीस्ट चलो गिल ने वाइट बॉल फॉर्मेट में प्रूफ तो करा है थोड़ा बहुत कि अच्छा मेरा एक कैप्टेंसी का है भाई. तो एनी डे यू वुड बैंक ऑन अ गाय जिन्होंने एटलीस्ट एक फॉर्मेट में लीडरशिप कर रहे हैं, कप्तानी अच्छी करी हुई है उन्होंने. अगर इस बार भी वो आईपीएल में फाइनल जा रहे हैं, क्या पता जीत भी जाएं. ईदर वे अगर चलो प्लेऑफ्स भी पहुंच रहे हैं तो पिछले 3 साल के सबसे 3 साल तो चलो एक बार हार्दिक पांड्या थे, पर पिछले 2 साल के भाई क्या गजब रिकॉर्ड रहा है उनका. हार्दिक पांड्या के साथ भी सेम स्टोरी हुई थी. गुजरात के कप्तानी के चलते हुए उनका T20 की चांदी खुल गई थी एकदम से. हाँ, हो सकता है गिल के साथ भी यही चीज़ हो रही हो. एंड आई थिंक ऑल इन ऑल अगर वो कप्तान बनते हैं तो भाई ये बात भी है कि सपोर्ट करो भाई. फिर लंबी रोड है. फिर ये लंबी रोड है शायद को. और मैं तो ये भी कहूँगा रोहित शर्मा रिटायर हो गए हैं. एक 25-26 साल के लड़के का पहला कप्तानी का जो असाइनमेंट है वो एक अवे टूर है इंग्लैंड पे, जहाँ पे इंडिया कितने सालों से नहीं जीती है. बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन लेके चलना और सपोर्ट करना. हाँ, मतलब ये नहीं कि हम अब जीते क्यों नहीं, अब हम ये टेस्ट मैच को हार गए, अब हम यहाँ पे ह्यूमिलेट हो गए, ऐसा नहीं भाई. मतलब कोहली और रोहित शर्मा नहीं जा रहे तो फॉर श्योर जब इंग्लैंड टूर पे जाएगी टीम तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन. यार कोहली जा भी रहे ना तो मैं कहूंगा कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन तो नहीं होनी चाहिए इंग्लैंड में. क्या मेरा बस पॉइंट ये कि जैसी कोहली जाता है ना वैसे ही लोग थोड़ी वो बनाने लग जाते हैं कि यार कोहली जा रहा है, कोहली के साथ हरवा दिया, कप्तानी में थोड़ा इनपुट दे पाएंगे. प्लस फिर लोग वहां पे अगर हारती है टीम तो बोलेंगे अच्छा तो आप कोहली को कप्तान बना देते हैं, तो वो भी गिल के अराउंड खेला जाएगा. फिर उस चीज के साथ उनको नीचे लाने का ट्राई करा जाएगा. बट वही है भाई कि अगर आप ऐसे किसी भी प्लेयर को कप्तान बनाते हो तो वो लंबी रोड होती है, आपको बैक करना पड़ेगा. एंड मतलब मेरे हिसाब से तो भाई नेक्स्ट WTC फाइनल पहुंचना भी इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. क्या पता हम नहीं पहुंचे. इम्प्रैक्टिकल है. मतलब पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं पहुंचे तो नोबडी शुड बी अपसेट. हाँ, मतलब घर पे जाएंगे. इंडिया पहली बार अश्विन के बिना खेल रही होगी, वो भी गिल की कप्तानी में होने वाला है. हाँ, तो गिल को आते ही पहले 2-3 सीरीज बहुत मुश्किल मिल रही है भाई. मैसिव चेंज उनको देखना पड़ रहा है. मतलब इट्स नॉट अ हेल्दी ट्रांजिशन जो उनको मिल रहा है. पिछले 10 साल में जिन खिलाड़ियों ने इंडियन टेस्ट टीम में डोमिनेट करा वो कोई नहीं होने वाला. कुछ नहीं है. तो लेट्स सेट द एक्सपेक्टेशन राइट. अगर शुभमन गिल कप्तान बनते हैं, लेट्स सपोर्ट द गाय, क्योंकि बहुत टफ उनको सिचुएशन में ये चीज़ मिल रही है. अच्छा, दिस मेक्स मी, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि अच्छा जडेजा ने अभी तक अनाउंस नहीं करा है. जो हम सोच रहे थे बीच में जडेजा करने वाले हैं. अच्छी चीज़ ये हुई कि शायद जडेजा आउटलास्ट कर जाएंगे अल्टीमेटली. डिजर्वेडली द गाय डिजर्व्स टू बी देयर इन टेस्ट क्रिकेट.
एंड आई थिंक अगर अश्विन जडेजा दोनों ही नहीं होंगे ना होम सीरीज में, वो रोहित शर्मा विराट कोहली के ना होना आसपास भी नहीं उस चीज के। हाँ भाई वो बहुत मैसिव इम्पैक्ट है वो, अगर अश्विन जडेजा नहीं हो घर पे तो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।